ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूं
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। जी बाबा, भगवान हमें बधाई दे रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते। और कहते तो स्टार्ट हुआ है, अभी क्या बताएंगे, पूरा खत्म होगा तब ना बताया जाता है। संगम पर ही तुम बच्चे बाबा द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हाँ जी बाबा, बाबा हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। और अभी हम एक तरह से कहें तो न्यूनतम स्थिति में होते हैं। तो न्यूनतम स्थिति में जब हमें अपने श्रेष्ठ स्थिति के बारे में बताया जाता है तो ठीक है, हम कभी शुरुआत में हमें मानना में थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे, ये कैसे होगा, लेकिन वो हमें खुशी देता है। हम उस स्थिति तक पहुंचने में हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, भरपूर होने लगते हैं, तो अपने इस वर्तमान दुख से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमें सुख में अगर ये बात बताते हैं बाबा, तो हमारा सुख उस समय कम हो जाता है कि हम इतने दुखी होने वाले हैं, तो उसी समय सुख कम हो जाएगा। इसलिए भी बाबा हमें शुरुआत में नहीं बताते। और दूसरा बाबा कहते हैं कि शुरुआत में कोई चीज़ थोड़ी बताई जाती है, जब अंत होता है तो बताते हैं कि देखो ऐसे 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 ये हुआ। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बाबा जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना, शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलेगा, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है ना। तो वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें। ये है ज्ञान का नृत्य। कहते हैं ना, श्री कृष्ण नृत्य करते थे, यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन नृत्य करती हैं। परंतु नृत्य की तो बात ही नहीं, वास्तव में यहाँ लौकिक शरीर घुमाने वाला नृत्य का बात नहीं है, ज्ञान नृत्य की बात होती है। वो तो वहाँ सतयुग में बचपन में राजकुमार राजकुमारी के साथ नृत्य करेंगे, वहाँ तो झूमना गाना यही होगा ही। बच्चे जानते हैं ये माता पिता हैं। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है, जो पिता के पिता को ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो ये दादा तो हुए जिस्मानी पिता, तो एक तरह से वो जो दादा होते हैं क्या होते हैं, वो लौकिक तौर पे होते हैं ना।
यहाँ तो बिल्कुल वंडरफुल बात है, यहाँ तो लौकिक दादा थोड़ी हैं, लौकिक तौर पर पिता के पिता थोड़ी हैं। वो कहते हैं वो दादा हैं रूहानी और ये हैं जिस्मानी। इनको कहते हैं माता पिता, बाप दादा, पिता हैं और दादा हैं। तो बाबा से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का यानी कि ग्रैंडफादर का। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा का वर्षा है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें मिलता है। सब आत्माएं भाई हैं तो वर्षा बाबा से मिलता है। बाबा की आत्मा तो सब भाई भाई है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही क्यों ना हो। तो बाबा कहते हैं वो तो भाई हो गए, तो इसलिए उनका आधार लिए, इसलिए उनको प्रजापिता का बाबा दर्जा देते हैं और उसके माध्यम से देते हैं, इसलिए वो पिता की श्रेणी में आते हैं। नहीं तो है तो सब भाई, और भाई भाई को बाबा कहते हैं वर्षा नहीं देते। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलीती कपड़े धोऊं, या फिर जो एकदम गंदे हो गए हैं कपड़े, विकारों में पूरा धंस गए हैं, उसको धोना है। जरूर बड़े धोबी होंगे। वहाँ कहते इतने गंदे कपड़े धो रहे हैं तो बहुत बड़ा धोबी होंगे ना बाबा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोते हैं। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है, और हमारी आत्माओं को बाबा क्या चीज़ से धो रहे हैं? ज्ञान से और याद से, योग से। वो हम आत्माओं को पूरा बाबा धो धा के साफ कर रहे हैं। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाबा फिर कहते हैं तुम जिनको ग्रीटिंग्स देते हो वो पिता भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम जिनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम, सौभाग्यशाली, ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं जितने तुम हो, क्योंकि हमें देवताई गुण धारण करना भी है और हमारे पास तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान भी है। ज्ञान भी देवताओं से ज़्यादा है और गुणवत्ता भी, क्योंकि हम इस विकारी पतित दुनिया में रहकर दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं। तो इसलिए भी कई कारणों से बाबा कहते हैं हम देवताओं से भी उत्तम हैं। देवताएं भी इतने उत्तम नहीं हैं जितने हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं, ऊंच से ऊंच है पिता, सबसे ऊंच तो मेरे बाबा हैं, और वो इस विकारी पति दुनिया में आकर के हमें ऊंच बना रहे हैं, तो हम देवताओं से ऊंच हो गए ना। फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उनके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वो विष्णु तो है सूक्ष्मतन का परम उद्देश्य। बाबा कहते विष्णु क्या है? सूक्ष्मतन का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है जो हमें अभी अपने साथ रखना है। तो तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। हम विष्णु बनेंगे तो विष्णुपुरी के मालिक ही बनेंगे ना। तो ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाबा की महिमा के गीत सुनाओ। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बाबा भोले भगवान। बाबा के सुनाने के लिए कह रहे थे। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक की। नंबरवार तो है ही, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिनके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? मगर ईश्वर तो स्वर्ग रच रहे हैं, तुम क्यों नरक में पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। बाबा अभी यहाँ पर अवतरित हुए हैं। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं।
यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे, एकदम उनसे सीधा सीधा हमारा पिता पुत्र का संबंध है। ये बात हम भूल गए हैं। बाबा यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए फिर राज्य भाग्य देने। बाबा आए ही हैं, पहले अपना बनाते हैं और फिर अपना राज्य भाग्य हमें देते हैं। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। बाबा कहते हैं नया नया जो ज्ञान समझते हैं ना, तो एक आध बात बहुत अच्छी लगती है, कुछ बात ऐसी लगती है तो लगता है कि चलो आगे समझते हैं, लेकिन आगे समझने जब बढ़ते हैं ना तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारी बुद्धि अटक जाती है, फंस जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस उसमें वही है, छोटी बड़ी बातों को समझना है। कहीं पर भी ये नहीं उलझन में आना है कि ये मतलब बाकी दुनिया की हर बात जो हमें बतलाई जाती है, अच्छी बातें बतलाई जाती हैं, उनमें से एक है। नहीं, यहाँ पवित्रता की धारणा के साथ जब ज्ञान को समझेंगे, मंथन करेंगे खुद की बुद्धि में, तो बातें धीरे धीरे ऐसे स्पष्ट हो जाएंगी कि एकदम से सब कुछ हमें स्पष्ट पता चलने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ समझना थोड़ा नयों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी स्वर्गवासी तो बनते हैं, मतलब वो स्वर्ग में उनका एंट्री हो जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान समझा, ज्ञान परिचय पाया। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं तो दास दासियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वो राजा रानी बनेंगे, लेकिन दास दासी भी तो वहाँ पर चाहिए, तो वही बन जाएंगे। तो प्रजा भी होती है। तो जो जैसा जिसका पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ के अनुसार पद मिलेगा, लेकिन एंट्री तो बाबा का ज्ञान पा लिए, बाबा पर परिचय मिल गया, तो बस हमारा वहाँ पर एंट्री हो गया वहाँ पर। अब फिर पद लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रजा भी होती है, उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं। फिर प्रजा में भी बाबा कहते हैं जो बनते हैं, तो कोई गरीब प्रजा भी होती है, तो कोई साहूकार प्रजा भी बनती है। उनकी भी दास दासियाँ होती हैं। तो जो साहूकार प्रजा में भी होते हैं उनके भी दास दासी होते हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं अभी सारा कुछ अभी सबका फाइनल हो जाएगा, सबका फिक्स कर दिया जाएगा अभी का पुरुषार्थ के अनुसार। ये तो और कोई को मालूम नहीं है, सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत फिर से लगता है बाबा गीत बजा, अभी बाबा की महिमा सुनी। ये जो गीत बजा उसमें बाबा की फिर महिमा सुनी। वो हैं सबके पिता, भगवान को पिता कहते हैं, बेहद के सुख देने वाले पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, बस एक ही लक्ष्मी नारायण का पूरे विश्व पर राज्य था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने पहले जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। आखिर लक्ष्मी नारायण के बारे में तो हमें भक्ति में कुछ अलग ही कहानी सुना दी गई थी कि मतलब स्वर्ग कहीं 7वें आसमान पर होता है और वो अलग है, स्वर्ग एक अलग दुनिया है, वो अलग सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। हालांकि अभी समझ में आता है कि वहाँ पर हर बात यहाँ के से जोड़ के दिखाई जाती थी, लेकिन होता उनको बताया जाता था कि वो अलग होते हैं, तो उसके बारे में तो नहीं समझ सकते। लेकिन बिड़ला जो कहते हैं, देश में सबसे नामी अमीर में बिड़ला का नाम आता है, तो बाबा कहते हैं कि उसने ऐसे क्या कर्म किए जिनको इतना धन है। कौन से कर्म किए होंगे? जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा, तो उसके पहले के जन्म में उन्होंने बहुत दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। बाबा कहते हैं ये सब कुछ कर्म पर निर्धारित करता है, निर्भर करता है। तो उसने बहुत धन दान किया होगा तो जितना धन है, और जो नहीं किया तो उसके पास आज ऐसी स्थिति कि खाने को नहीं मिल रहा है। कर्मों को तो मानते हो, बाबा कहते कर्म को तो सब मानते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी।
जिनकी महिमा सुनी। बाबा कहते हैं वही भगवान जिनकी महिमा इतना सुनते हैं। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाबा कहाँ आए हैं समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे से मीठे बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब सामने इतना महाभारत लड़ाई खड़ा है तो ऐसे में मेरे मीठे बाबा हमें समझाते हैं कि इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहाँ बाबा का पाया हुआ वर्षा था। वहाँ पर दुख तो नहीं था, लेकिन बाबा ने जो वर्षा दिया था वो उस वर्षे में हम खोए हुए थे। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आए तो भारत को स्वर्ग बनाए। अब नर्क है, बाबा आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं है। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आइए, आकर आंखें प्रदान करिए। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो ये करने के लिए क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र से ही हो सकता है। जहाँ हम आत्माएं रहती, बाबा कहते हैं जो हम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, किन बच्चों को दिया है, हम बच्चों को जो रहती हैं शांति धाम में, मतलब अपने आत्मिक स्थिति में जब रहते हैं ना तो हम सब कुछ तीसरे नेत्र से देख पाते हैं। बाबा भी वहाँ रहते हैं, तुम आत्माएं और हम रहते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं, तुम सब आत्माएं रहते हो और मैं रहता हूँ, और कोई नहीं रहता वहाँ, आत्माओं के अलावा कोई नहीं। तो इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का पिता वहाँ रहता हूँ। तो बाबा तो मेरे परम धाम में ही रहते हैं, बस अभी इस संगम युग पर आते हैं। तो तुम पुनर्जन्म का किरदार निभाते हो, मैं नहीं निभाता हूँ। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म का किरदार जो है ना वो तुम निभाते हो, मैं थोड़ी निभाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं राजा वाला पद पर भी तुम बैठते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। बाबा कहते ये सब जो बात कह देते हैं ना, ये सब बहुत झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं। जब पूरी तरह से हम पतित अवस्था में एकदम विकारों में ऐसे उलझ गए कि अब पूरा थमने वाली स्थिति हो गई, तब बाबा आते हैं। तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा तभी आते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हमारी दृष्टि बदल देते हैं, हमारा नज़रिया बदल देते हैं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, वो बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बाबा कहते हैं ये सब जो दिखाते हैं ना कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आए और इस तरह का पूरा दुनिया प्रलय हो गया, ख़त्म हो गया, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बेहद का ड्रामा है जिसमें सतयुग त्रेता दिन है और द्वापर कलयुग रात। बच्चे बाबा को बधाइयाँ देते हैं। बाबा कहते हैं तत्व, तुम भी बधाई के पात्र हो। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वो थे परंतु तुमको पता नहीं था, पता नहीं है, मगर तुम भी भारतवासी वही थे लेकिन तुमको पता नहीं था। बाबा आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि के आदि मध्य अंत नहीं हुई तो उसको समाचार कैसे समझाएं। अगर जब आदि मध्य हुआ ही नहीं है तो फिर उसको क्या सुनाएंगे। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना।
वो हैं सब आत्माओं के पिता। बाबा से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। क्या कहते हैं, परमात्मा को जब सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो फिर वो पितापन वाला बात खत्म हो जाता है। पिता को कभी वर्षा मिलता है क्या? क्या कहते हैं, बाबा पिता का जो दर्जा है ना वो खत्म हो जाता है, फिर वर्षे की बात भी खत्म हो जाती है। वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाबा का वर्षा जरूर चाहिए, तो पिता का वर्षा मिलेगा हमें। लेकिन जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो ना पिता वाली वो बात रहती है और ना ही फिर वर्षे की बात होती है। तो हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। वहाँ कहते हैं लौकिक में तो सबको अपने पिता से लौकिक धन संपदा मिलती है, लेकिन वहाँ कहते हैं उतना में नहीं होता रहता है, कमी महसूस होती है। तभी तो पुकारते हैं ना कि आपसे ही सुख घनेरा मिला था। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं। बाबा आकर सुख दीजिए। और दूसरी बात एक होती है, इस ब्रह्म कुमार के मंथन में छोटी सी एक बात आई थी कि कुछ बच्चे को लगता है ना कि जन्म मरण से बाहर हो जाए, अलग हो जाए। तो ये कब होता है? ये लौकिक तौर पर भी हम देखेंगे कि जब हम कोई गेम खेलते हैं बचपन में भी या अभी भी हम बच्चों के साथ अगर थोड़ा बहुत कोई खेल खेलें, उस खेल में अगर हम हारने लगते हैं ना, तो हमारा मन होता है कि हटा दो सब गेम ख़त्म करो, खेलना नहीं, हमको दूसरा काम है। लेकिन जब हम जीतने लगते हैं ना, तो कोई काम रहता भी है ना, तो हम सोचते हैं अच्छा एक राउंड एक बार और खेल लेते हैं, चलो एक बार और खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीत रहे होते हैं। मतलब ये है कि जब हम इस दुनिया में अभी दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि हम इससे बाहर हो जाएं। लेकिन जब हम सुख में आ जाएंगे ना, तो फिर हमारा ये मन में ये भावना जो आ रही है ना, ये नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि दुख में है, इसलिए याद भी कर रहे हैं। बाबा आकर सुख दीजिए। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सद्गति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व के सद्गति दाता एक पिता। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे। जब लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे तो हम स्वर्ग में ही रहेंगे ना, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? शिव बाबा कब आए? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन स्वर्ग में, गोल्डन एज में था, मतलब स्वर्णिम युग था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो सब मटीरियल यज्ञ होते हैं। बाबा कहते हैं वो जितने भी यज्ञ होते हैं वो सब क्या है? लौकिक तौर पर होते हैं, लौकिक चीज़ों का यज्ञ होता है। यहाँ अलौकिक यज्ञ है। यह है ज्ञान की बात। इसमें बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा कहते हैं शिव बाबा आए हैं, उनका अवतरण हुआ है धरती पर, इस बात की हम बधाइयाँ देते हैं ना। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं बाबा इस संगम युग पर, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। उनका सूक्ष्म शरीर के साथ साक्षात्कार हम बहुत बच्चों ने किया है। तो वह कहते हैं कि इसमें प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, तभी हम समझ सकते हैं अपनी अपनी उस श्रेष्ठ अवस्था को हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं और उनमें बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। ले बाकी बाबा कहते हैं ये तो थे पतित ना, 84 जन्म ले पतित बने हैं,
सब पुकारते थे, तो वो ब्रह्मा बाबा भी पुकारते थे। अब बाबा कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाबा ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग के रचयिता पिता हैं, जरूर स्वर्ग का की ही सौगात देंगे। वहाँ कहते हैं जब स्वर्ग के रचयिता मेरे बाबा हैं तो फिर सौगात में हमें वही स्वर्ग देंगे ना। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। और कहते ये जो पाठशाला है ये क्या है, 21 जन्मों के लिए हम भविष्य में देवता बने उसकी पढ़ाई होती है ना। यहाँ पे तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना, सर्पों के साथ भी यही होता है। केचुअल ऐसे ही कुछ बोला जाता है, वो उसको छोड़ देता है, उसका पुराना खाल कुछ समय पर छोड़ते रहता है और नया खाल में आ जाता है। नया खाल तैयार हो जाता है तो पुराना वाला छोड़ देता है। तो बिल्कुल ऐसी तरह का बाबा कहते हैं हमारे साथ भी होता है। तुम बच्चे अभी बाबा को बधाइयाँ देते हो, बाबा फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, ये तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। वह कहते हैं ये चक्र घूमता रहता है और ये फिर धीरे धीरे ज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा। नया सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। अभी दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए बाबा इतना ज्ञान देते हैं ना। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व के सतगुरु एक ही है, बाकी भक्ति मार्ग के कर्मकांड से कोई की सद्गति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। फिर 84 जन्म लिए तो नीचे उतर गए। भागते हैं फिर चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाबा का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बाबा जिस धरा पर अवतरित होंगे वो स्थान कभी खत्म होगा क्या? नहीं ना, तो वो अविनाशी खंड है, यानी ये भारत। तो तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। बाबा कहते हैं भारत में ही पतित और पावन का कहानी है, बाकी सब जगह ना पवित्र होते ही नहीं है। वो पतित जन्मे हुआ पतित पना में, तो इसलिए वहाँ पर पतित और पावन दोनों का खेल नहीं चलता है, ये सिर्फ भारत में होता है। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। ये है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहे खेल है। खूने नाहे का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार ने जब समझा तो मालूम पड़ा कि नाहेक का अर्थ होता है अन्यायपूर्ण। तो जब हमारी आंखों के सामने इस तरह की, जिसको साधारण भाषा में दंगा फसाद कहा जाता है ना, वो जब होगा तो उसमें कई लगेगा कि मासूमों की हत्या की जाती है, क्या क्या होता है, कितना सामने से हर चीज़ अन्यायपूर्ण नज़र आएगी। वैसा खेल बाबा कहते होगा। वास्तव में वो कुछ भी अन्यायपूर्ण होगा नहीं, क्योंकि हमें आत्माओं का ज्ञान मिला है, कर्मों का हिसाब किताब हम जानते हैं, तो समझ में आता है कि वो आत्मा का किरदार ही ऐसा है और उसको उसके कर्मों का हिसाब उस तरह का है कि उसमें वो सारी बातें और सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ड्रामा का अंतिम सीन है, दुनिया साफ होनी है। बस इन सारी बातों में बुद्धि से इतनी स्पष्टता होनी चाहिए और स्थिति इतनी ऊपर होनी चाहिए कि हम उनमें उलझे नहीं, उसमें हम दुखी ना हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं सीन तो दुख वाला आने वाला है, अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहे खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहेक सब का विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं अचानक से सब कुछ विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग है।
तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। बाबा कहते बाबा भी प्रजापिता हैं। तो कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इनमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही आएंगे, भविष्य में ही जाएंगे। और कहते हैं स्वर्ग तो स्थापना करता हूँ और फिर स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे ना। छीछी दुनिया तो ख़त्म होनी चाहिए। तो अब आखिर ये दुनिया ख़त्म करेंगे तब तो नया से सब कुछ तैयार करके स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इसको ख़त्म करना चाहिए। बेहद के पिता आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण हैं। ये नशा चढ़ जाता है ज्ञान का, परमात्मा की उपस्थिति का। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, ये याद रहेगा, ज्ञान की स्पष्टता रहेगी तो आत्मा स्वच्छ बनेगी ना। दूसरा है सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाबा का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। सब क्या है, रावण की गिरफ्त में सब फंसे हुए हैं। तो सबको पहले बाबा का परिचय देना है, उनके अवतरण की बधाइयाँ देनी है और फिर उनको पवित्र बनने का राह दिखलाते हुए आगे बढ़ाना है, खुद की स्थिति का पूरा ध्यान रखते हुए। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं विस्तार की रंग बिरंगी बातों से। बाबा कहते हैं विस्तार में, जब किसी भी बात की विस्तार में जाएंगे तो रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात की विस्तार में जाएंगे ना तो बहुत रंग बिरंगा, मतलब उसके इतने आयाम खुलने लगते हैं कि उसमें बाबा कहते हैं उलझना नहीं है। हमें क्या करना है, हर बात से सीधा किनारा कर लेना और एकदम से सहज योगी स्थिति में रहना है। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जब बाबा को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाबा हैं बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाबा को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप पिता की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन का जो मिल जाता है ना हमारी मन बुद्धि में, संस्कारों में, बाबा कहते ये मिक्सचर को हटाओ, ख़त्म करो और रियल गोल्ड बन जाओ। जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक
इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य में को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। बाबा कहते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना से ना सेवाओं की धूम मचा दो। अगर कोई मुख से नहीं भी बोल पा रहा है ना, तो मनसा से वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति का से सुखमय संसार बनाना है। कहीं जा ना सकते हो, बाबा कहते हैं किसी का कोई बोल नहीं पाता है तो मनसा सेवा से बनाओ। कोई जा नहीं सकता है, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। बाबा कहते हैं अगर सेवा में कोई जा नहीं सकते हैं या किसी को बोलने में उतना स्पष्टता नहीं आ पाती है, बोल नहीं पाते हैं, तो बाबा कहते हैं मनसा से ही ऐसी स्थिति धूम मचा दो ना। शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं से बाबा कहते हैं सेवाओं की धूम मचा दो। मनसा से वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाना है। एकदम इस सेवा में तो निरंतर लगे रहना है और ये हमारी स्थिति को भी ऊंचा करता जाएगा और दूसरों के सुख का निमित्त हम बन पाएंगे। तो दो तरफा चौतरफा विकास हमारा होता जाएगा। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं,
विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।